म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से जो फायदे हैं उनके बारे में भी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड के कौन कौन से जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल के साथ में जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। कुछ 10 पॉइंट है जिनको आपको जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि क्या चीज है इसके बारे में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो होता है एक प्रकार का निवेश का साधन होता है। जैसा बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो रिटर्न होता है उसमें कोई जोखिम भरा काम नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी होता है। म्यूचुअल फंड में हम को पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जहां फंड इन्वेस्ट करते हैं तो फंड इन्वेस्ट करने के बाद में उसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो हमारे फंड के जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे को वो फंड मैनेजर शेयर बाजार में लगा सकते हैं या फिर बॉन्ड में लगा सकते हैं या फिर सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कम लागत पर में कम रिस्क में हमें अच्छे रिटर्न देने की वे पूरी कोशिश करते हैं। फंड मैनेजर ऐसे अच्छे खच्चे लोग नहीं बैठे रहते हैं, यानी कि वो पूर्ण तरीके से एक्सपर्ट लोग होते हैं। और एक्सपर्ट लोग जो जिनको अंतरराष्ट्रीय मार्केट की जानकारी होती है, शेयर मार्केट की जानकारी होती है कि कब मार्केट में उतार होगा, कब मार्केट में चढ़ाव होगा और कितने पर हमें लोगों को उनका रिटर्न अच्छे प्रॉफिट पर देना है, तो उन सभी को एनालिसिस करते रहते हैं वो फंड मैनेजर। ठीक है, तो ये होता है शॉर्टकट भाषा में म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिस्क भी है और बेनिफिट भी है। रिस्क के साथ तो इसका भी होता है। ठीक उसी प्रकार से जानते हैं इनके 10 बेनिफिट के बारे में। ठीक है, पहला नंबर में जो बेनिफिट है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। जी हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो म्यूचुअल फंड है उसे प्रोफेशनल लोगों के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। प्रोफेशनल लोग जिन्हें जो है शेयर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होता है, उनको जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होता है कि कब मार्केट गिरेगा, कब उतार होगा, कब चढ़ाव होगा, कितने में हमें प्रॉफिट होगा, कितने में लॉस होगा, यानी कि उनकी पूरी मैनेजमेंट की टीम होती है, उनके द्वारा जो है म्यूचुअल फंड को उनके देख रेख किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर में आता है अलग अलग साधनों में इसमें निवेश किया जा सकता है। जी हाँ, अलग अलग साधन, जैसा कि यदि शेयर मार्केट में भी इसके निवेश के साधन होता है, गोल्ड में निवेश के साधन होता है, बॉन्ड में निवेश के साधन होता है, यानी कि इनके जो रूप है ऐसे म्यूचुअल फंड के वो कई साधनों में डिवाइडेड है, यानी कि एक ही पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही फोकस नहीं करते हैं। अलग अलग इसमें जो होता है सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो है आपके पैसे को निवेश किया जा सकता है या फिर निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में आता है हर वर्ग हर वित्तीय व्यक्ति के लिए, यानी कि इसमें विकल्प होता है, यानी कि आप इसे कम पैसों में अच्छी खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और जैसा कि यदि आपके पास में कम पैसा है, 500, 1000 रुपया, 10,000, 20,000, तो इनसे भी आप आसानी के साथ में इन्वेस्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है कि ये आप ओपन नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, यानी कि आपके पास में पैसा होना चाहिए और आप आसानी के साथ में उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, चौथा नंबर में आता है अच्छे रिटर्न मिलने की इसमें संभावना रहती है। जी हाँ, इसमें अच्छे रिटर्न, जैसे कि मार्केट में उतार होता है तो आप अच्छे रिटर्न ले सकते हैं, और मार्केट में यदि कम होते हैं तो थोड़ा सा आपको लॉस जाएगा, लेकिन मार्केट जो है कम ज्यादा ऐसे होता रहता है, लेकिन अचानक से कम नहीं होता है, हमेशा ज्यादा की और प्रोग्रेस रहता है। तो मार्केट में आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा नंबर का बेनिफिट है। का पांचवें नंबर में आता है कम पैसों में निवेश इसमें आसानी के साथ में किया जा सकता है। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आपको 10,000 लगेगा या फिर 20,000 लगेगा या फिर 1 या फिर 2 लाख रुपया ऐसा म्यूचुअल फंड में लगता है, ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। म्यूचुअल फंड में आपके पास में 100 रुपया है, 200 रुपया है, 500 रुपया, 1000 रुपया है, 2000 है, 10,000 है या फिर इससे अधिक रुपया है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मनी की वो ज्यादा फिक्स मनी की कोई गारंटी नहीं, यानी कम लागत पर इसे ओपन किया जा सकता है। ठीक है, छठवां नंबर पर आता है निवेश पर लागत कम आती है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि निवेश इसमें कम पैसों में किया जा सकता है और जो निवेश में लागत आएगी वो बिल्कुल ही कम आएगी, यानी कि आप 50 रुपए से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके बेनिफिट और मंथली इनकम के ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
सातवां नंबर में आता है लिक्विडिटी की इसमें ऑप्शन रहता है। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप जो है फिक्स डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो फिक्स डिपॉजिट को आप तोड़वा लेते हैं, ठीक है। तोड़वाने के बाद में आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें भी म्यूचुअल फंड में होता है लिक्विडिटी का ऑप्शन होता है। लिक्विडिटी के ऑप्शन में क्या होता है वैसे ही है फिक्स डिपॉजिट की। यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है कभी खुदन खासा, तो आप उन पैसे को आसानी के साथ में म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ये इसमें सबसे बड़ी खास बात यही लगती है, लिक्विडिटी की इसमें ऑप्शन रहते हैं। आठवां नंबर में आता है पारदर्शिता एवं लचीलापन। जी हाँ, पारदर्शिता का मतलब यह हुआ कि मान लो कि मार्केट में आप उतार हो रहा है, चढ़ाव हो रहा है, इनको कोई कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यदि आपको गलत तरीका बताता है कि मार्केट अभी तो कम हो गया है, आपका शेयर डूबने वाला है, जो निवेश किए वो डूबने वाला है, तो आप खुद जो है मार्केट को आसानी के साथ में एनालिसिस कर सकते हैं। शेयर मार्केट में होने वाली उतार चढ़ाव के बारे में कई सारी कंपनी अपने ग्राफ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी में जो है और कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है और कौन से जो है निवेश घट रहा है। इन सभी के बारे में जो है बारीकी से जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपना अगला स्टेप इसमें उठा सकते हैं। यानी कि इसमें आपको कोई वो छुपाने वाली बात नहीं है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। 9वां नंबर में आता है टैक्स में, यानी कि म्यूचुअल फंड में कुछ निवेश होते हैं जिसमें टैक्स में छूट प्रदान किया जाता है, ठीक है। और 10वें नंबर में आता है कोई गड़बड़ी होने पर कानून कार्यवाही की पूरी व्यवस्था है। मान लो कि कोई कंपनी आपसे धोखाधड़ी कर रहा है या फिर आपसे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो आप जो है उस कंपनी के खिलाफ या फिर उस जो निवेशक करवाने वाले एजेंट है उसके खिलाफ जो है आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में आप कानूनी जो है मदद ले सकते हैं उस कंपनी के पास जो है से जो है उनके उस कंपनी जो है आप जो है केस फाइल भी करवा सकते हैं। तो ये 10 बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के जिसको आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड जो में कई सारे नुकसान भी है जिनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इनके कौन कौन से नुकसान हैं। और मैं एक बार और आपसे कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट को एक बार अच्छे से रीड करना है कि कौन सा मार्केट अच्छा जा रहा है और कौन से मार्केट कम जा रहा है, ठीक है। हालांकि म्यूचुअल फंड रिस्क भरा है लेकिन सही भी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा जो है होस्टिंगर, यदि आप वेबसाइट वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर का होस्टिंग खरीद सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ में। होस्टिंगर का कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप चीप प्राइस में होस्टिंगर का होस्टिंग खरीद सकते हैं और 1 साल का मुफ्त डोमेन का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सही जानकारी प्रदान करता होगा। यदि यह जानकारी आपको सही दिशा लगती है तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के पास में शेयर कर सकते हैं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो